अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एसक्यूएल। देखें, जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाई थी, तो मैंने उस वक़्त भी बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस फॉर टू प्रोग्राम द टू मेक द प्रोग्राम कह लें, टू सॉल्व द क्वेश्चन कह लें। तो लेकिन ये है कि वो सिंपल प्रोग्रामिंग आया था, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इवेंट ड्रिवन और इवेंट ड्रिवन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो लेकिन ये कि हम उसमें तो नहीं जाएंगे डिटेल में। तो व्हाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो इसका जो सा है वो जाहिर है, क्यूरी का मतलब होता है क्वेश्चन करना। तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है कि इन अ पर्टिकुलर फैशन, इन अ पर्टिकुलर वे, यू विल आस्क क्वेश्चन टू रिट्रीव, टू स्टोर, टू अपडेट डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो ये जो डीबीएमएस है, वो उसका क्यूरी जो एनालाइजर है, क्यूरी प्रोसेसर है, वो आपकी क्यूरी को एनालाइज करेगा और आपको डाटा रिट्रीव करके देगा। और उसका हमने वो जो आर्किटेक्चर था, उसमें हमने देख लिया था कि 2 टियर आर्किटेक्चर हो सकता है या 3 टियर मल्टी टियर आर्किटेक्चर हो सकता है। तो जिसके अंदर जो है ना, वो 2 काम होते हैं। फर्स्ट, व्हेन यू विल स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो वो एसक्यूएल प्लस भी हो सकता है, और ये आपका कोई भी जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकता है जो आपने कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। लाइक अगर आपका कोई ब्राउज़र है, वो है, तो आपका एक कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो अभी हम खैर उस डिटेल में नहीं जाते। तो फिर जो आप जब लॉगिन और पासवर्ड देते हैं, तो देन सेशन विल बी स्टार्टेड। अच्छा, सेशन जो है ना, इट विल बी अ लॉजिकल कनेक्शन व्हिच विल बी स्टार्टेड और डेवलप्ड बिटवीन द यूजर एंड द सर्वर। ठीक है? उसको प्रोसेस ही कहते हैं उसको वैसे, यूजर प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस। तो वो एक लॉजिकल कनेक्शन स्टार्ट होगा, तो जो कि दैट विल बी यूज्ड टू सेंड द क्यूरी टू द सर्वर एंड गेट बैक द रिजल्ट्स अगेंस्ट दैट क्यूरी। ठीक है? तो ये एक प्रोसेस होगा। अच्छा, इसको क्यूरी लैंग्वेज इसलिए कहते हैं कि इसमें सिंपल, जस्ट लाइक अ इंग्लिश क्वेश्चन, यू विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द सर्वर। ठीक है? तो और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्यूरी लैंग्वेज है, मीन्स के प्रोसीज, इट्स नॉट अ स्ट्रक्चर्ड और प्रोसीजरल लैंग्वेज। उसकी वजह ये है कि एसक्यूएल आपको किसी भी किस्म का रेपिटेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करती, आपको कोई फंक्शन डिफाइन करने की फैसिलिटी नहीं देती, आपको कोई कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करती। तो इसमें जो सा है वो सिंपल वे में आप जो सा जस्ट लाइक इंग्लिश क्वेश्चन, आप क्यूरी जो सा है वो करेंगे अपने ओरेकल सर्वर से, और यू विल गेट द आंसर फ्रॉम दैट और फ्रॉम द ओरेकल सर्वर। तो इसलिए इसको क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ये स्टार्ट में ही हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अभी तक हमने जो बात की है, वो एसक्यूएल प्लस की बात की थी और एसक्यूएल की बात की। देखिए, एसक्यूएल प्लस इज़ अ एनवायरनमेंट व्हिच विल यूज़ टू राइट द एसक्यूएल क्वेरीज एंड टू गेट द रिजल्ट फ्रॉम द एसक्यूएल सर्वर। और एसक्यूएल जो सा है, इट्स इटसेल्फ अ क्वेरी लैंग्वेज व्हिच वी विल यूज़ टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द सर्वर। तो इसके अगेंस्ट फिर जो थर्ड चीज आती है, वो आती है पीएल सीक्वल। इसका भी आपने तो ओरेकल जो है ओरेकल में यूज होती है, लेकिन ओवरऑल इसको हम टर्म को यूज कर सकते हैं। तो पीएल सीक्वल वी कैन से दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ एसक्यूएल। इट्स अ ब्रिज बिटवीन द प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड द क्यूरी लैंग्वेज। तो उसको अगर हम सिंपल वे में एक्सप्लेन करें, तो पीएल सीक्वल जो उनसे जो जो फैसिलिटीज आपको क्यूरी लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करती, जैसे मैंने अभी बताया कि लूपिंग स्ट्रक्चर आपको नहीं देती, वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं देती, फंक्शंस, प्रोसीजर्स, रूटीन्स आपको डिफाइन करने की फैसिलिटी नहीं देती। तो ये सारे काम यू कैन परफॉर्म बाय यूजिंग द पीएल सीक्वल। So PL SQL will be called as the extension, is the bridge between the procedural language and the query language. तो ये टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होगी। तो अब आपको अगर कहीं भी आता है कि ये PL SQL का है, तो PL SQL का फायदा ये रहता है कि वो उसके आप कोई भी आप फंक्शन आपने लिखना है, तो वो आप PL SQL की कमांड में लिखेंगे और दैट कैन एम्बेड इन द SQL क्यूरी। तो वो इजीली जो है वो SQL क्यूरी के अंदर एम्बेड हो जाएगा और आप उसको कर सकेंगे, रन कर सकेंगे।
और इसी तरह फिर अगर आपने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट ऑफ सम क्यूरी, तो आप जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो दैट विल आल्सो कम्स फ्रॉम PL SQL, नॉट द SQL। ठीक है, तो SQL आपको इस तरह की कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। तो लेकिन ये है कि हमारे इस कोर्स में PL SQL तो इंक्लूडेड नहीं है, तो वी विल डिस्कस थ्रू आउट दिस कोर्स द SQL इन डिटेल। तो उसके डिफरेंट पार्ट्स जो से हैं, उसकी कमांड्स हैं और हाउ दे विल वर्क। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया था कि PL SQL जो सा है, इट विल बेस्ड ऑन द रिलेशनल अलजेब्रा। तो वो जो हमने उसके 8 ऑपरेशंस पढ़े हैं, नाउ वी विल इम्प्लीमेंट दोज ऑपरेशंस इन SQL। ठीक है, तो उसको यूज करते हुए, तो अगर आपको वो चीज समझ आ गई है उनके ऑपरेशंस की, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल हाउ द SQL कमांड्स विल वर्क। ठीक है, तो अब हम उसको जो है ना वो SQL में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये देखें, ये सिलेक्शन हो रही है, ये प्रोजेक्शन हो रही है, ये हमने ज्वाइन लगाया, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एंड वी कैन शो द रिजल्ट्स एज वेल। तो वो सारे काम हम जो है वो कर सकेंगे। ये हम यूनियन कर सकते हैं इस तरह, ये हमने उसकी समरी ले ली है और ये हमने उसको रीनेम कर दिया है। तो ये सारे काम जितने भी हमने उसके ऑपरेशंस पढ़े थे, वी कैन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इन SQL। तो वो हम करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये तो था इसका बैकग्राउंड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हम दिस इज द दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस SQL लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर कह लें कि एक्सप्लोर बेसिक कमांड्स एंड फंक्शन ऑफ SQL, हाउ टू यूज SQL फॉर डाटा एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएट टेबल। ये सारे, ये ओवरऑल ये सारा है। आज तो नहीं इसके लिए कवर होगा, लेकिन ये कि ओवरऑल है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SQL। तो वो उसमें हम पढ़ेंगे सारे कि हम SQL के थ्रू कैसे टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, व्यूज। तो दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वी कैन से दैट विच वी कैन क्रिएट and that can be permanently stored in the table. So there are 5 different types of objects which we can create in the database, like for example tables हैं, indexes हैं, views हैं, synonyms हैं। तो ये सारे जो से ये permanent objects कहलाते हैं databases के। तो इसको हम डिटेल में वन बाय वन जो सा वो डिस्कस करेंगे और इनको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो हाउ टू यूज द SQL फॉर डाटा मैनिपुलेशन। तो देखिए, इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। डाटा मैनिपुलेशन मतलब DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो अगर हम SQL को सब पार्ट्स में डिवाइड करें, तो देयर कैन बी 3 सब पार्ट्स ऑफ SQL। DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, विच विल बी यूज्ड टू मैनिपुलेट विद द डाटा, टू प्ले विद द डाटा। ठीक है, विद इन द डेटाबेस। लाइक कि आपने डाटा इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, डाटा जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको चेंज करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। तो वी विल यूज द DML कमांड्स। और फिर होता है कि वी वांट टू डिफाइन द डेटाबेस, वी वांट टू डेवलप द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। लाइक आपने टेबल क्रिएट करना है, व्यू क्रिएट करना है, इंडेक्स क्रिएट करना है, उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। तो फॉर दैट वी विल यूज द DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो दैट विल बी यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। और फिर जो सा है वो आपने ट्रांजैक्शनल कंट्रोल करना है, तो उसके लिए TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कि आपने कंकरेंसी कंट्रोल कैसे प्रोवाइड करना है। अगर एक यूजर है, मोर देन वन यूजर सेम डाटा को एक्सेस करते हैं, तो वो कैसे हैंडल होगा। वो तो जाहिर है DBMS करेगा। तो लेकिन ये है कि आप किसी ट्रांजैक्शन को कमिट कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है वो हम TCL के थ्रू करेंगे। तो ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हम इसी तरह इसको आगे लेके चलेंगे। हाउ टू यूज SQL टू क्वेरी डेटाबेस एक्सट्रैक्ट। तो जाहिर है कि वो हम SQL को, कि SQL कैसे काम करती है। तो SQL function fit into 2 broad categories, data definition language, जैसे मैंने अभी बताया कि we can create the database objects as a table, index views और define access rights to those। ठीक है, data manipulation language, we can manipulate data within the tables। तो ये इसमें दो उसमें आ जाएंगे। तो SQL की जो प्रॉपर्टीज हैं, we can say that the general features of SQL। So we can say that SQL is relatively easy to learn because it is not a complete procedural language. It is just like a English, like near or similar to English. We can ask question from the database in a SQL language। अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि 1970s के बाद से ना इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने।
एसक्यूएल को। तो उसकी वजह से नाउ एसक्यूएल इज स्टैंडर्डाइज, मींस के राइट वंस रन एवरीवेयर वाला फार्मूला है कि आप एसक्यूएल की क्यूरी कोई भी डिजाइन करें तो वो किसी भी डीबीएमएस में चलाएंगे तो वो एज इट इज रन हो जाएगी। बहुत कम माइनर चेंजेस आती हैं। तो अदरवाइज आप एक क्यूरी लिखती हैं वो एक्सेस के अंदर भी रन होगी, माई एसक्यूएल में भी होगी, ओरेकल में भी होगी, सीक्वल सर्वर में भी होगी, DB2 में भी होगी, और तमाम DBMS में होगी। क्योंकि उसको 70s में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, मींस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए कि कोई भी जो क्यूरी एनालाइजर, क्यूरी एग्जीक्यूटर जो डेवलप करेगी कंपनी, कोई भी करेगा, तो ऑल विल फॉलो दीज रूल्स, ठीक है। तो उसको जो है वो स्टैंडर्डाइज करने का फायदा। तो ये नहीं है कि जी हर क्यूरी एनालाइजर का जो है वो सेपरेट क्यूरी हो तो वो उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, जी ये मैंने ओरेकल के लिए डिजाइन की है और ये मैं जो है वो माई सीक्वल किसी के लिए किया, ये सीक्वल सर्वर, इस तरह नहीं है। तो इसको सिंपली हम इस तरह कह देते हैं कि जी यू विल राइट द क्यूरी वंस एंड रन एवरीवेयर, तो वो आप उसको हर जगह एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो बेसिक कमांड सेट हैज वोकेबलरी ऑफ लेस देन 100 वर्ड्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा वोकेबलरी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इजी टू यूज़ है और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो इसलिए उसमें कोई भी वो रेपिटेशन स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्टेटमेंट और इस तरह की कम्प्लेक्सिटी नहीं है। और मैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, ठीक है ना, प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड एसक्यूएल, तो उसको किया, तो जिसकी वजह से वो तमाम जो क्यूरी एनालाइजर्स हैं वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और सेवर एसक्यूएल डायलेक्ट्स एग्जिस्ट, तो सेवर जाहिर है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इन डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में ये सारी कमांड्स हैं, ठीक है। तो ये अभी तो ज़ाहिर है अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो क्रिएट स्कीमा है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्कीमा क्या होता है, क्रिएट स्कीमा का क्या मतलब है, और क्रिएट टेबल क्या है। फिर ये सारे 5 आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी, फॉरेन की, डिफॉल्ट, चेक, और क्रिएट इंडेक्स है, क्रिएट व्यू है, अल्टर टेबल है, क्रिएट टेबल एज है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप इंडेक्स, ड्रॉप व्यू। तो ये जस्ट फॉर एक ओवरव्यू के जी, ये ऑल दीज आर द DDL कमांड, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। और दीज आर द डाटा DML कमांड, डाटा मैनिपुलेशन कमांड। तो उसमें इंसर्ट आ जाता है, सिलेक्ट आ जाता है, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर, अपडेट, डिलीट, कमिट, रोल बैक। तो इसको हमने ज़ाहिर डिटेल में करना है। तो लेकिन ये जस्ट एक आपको एक चार्ट दिया गया है, एक टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया गया है कि DML और DADL जो है वो किन किन कमांड्स के ऊपर से मिलके बनता है। अच्छा, दीज आर द ऑपरेटर्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने थोड़ा सा देखना है। तो ये हम वन बाय वन यूज करेंगे। देखें इसमें ऑपरेटर जो उनसे है ना वो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर, अच्छा कंपेयर, इसमें जो है ना वो दो मेजर कैटेगरीज अगर हम उसको डिवाइड करें तो सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड मल्टी रो कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो दीज आर ऑल द सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो फिर जो है वो हम मल्टी रो कंपैरिजन ऑपरेटर को भी देख लेंगे इसके बाद, करने के बाद। तो सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब ये है कि ये ऑपरेटर एट अ टाइम सिर्फ सिंगल वैल्यू को एवेल्युएट करेगा, ठीक है। अगर आप इक्वल का निशान लगाते हैं तो आप कह सकते हैं कि A = 5, तो आप इस तरह नहीं लिखेंगे A = 5 एंड 10, इस तरह नहीं कर सकते। तो आप ए के अगेंस्ट सिर्फ राइट साइड पे एक ही वैल्यू दे सकते हैं। वो कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई फार्मूला भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, बट इट मस्ट रिटर्न ऑन दियर सिंगल वैल्यू। तो इसलिए इनको सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कह दिया जाता है। तो ये है ये आपके इक्वल टू है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये कंपैरिजन ऑपरेटर। फिर आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए, एंड और नॉट। तो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस। एंड जो है वो आपका लॉजिकल है कि बोथ कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल। और का मतलब ये है कि वन ऑफ देम फुलफिल, इट विल गिव द ट्रू वैल्यू। और नॉट का मतलब है कि नॉट इक्वल टू। तो ये आप लॉजिकल ऑपरेटर है। फिर इसमें स्पेशल ऑपरेटर्स हैं विच वी कैन यूज इन एसक्यूएल। तो बिटवीन का क्लास यूज होता है। बिटवीन का मतलब ये है वी वांट टू कंपेयर द रेंज ऑफ वैल्यूज।
where you can give the lower and upper limit of some value and there is a range of value like कि हम कहते हैं जी जो मार्क्स हैं वो 0 to 100 हो सकते हैं एंड वी वांट टू कंपेयर कि जी जिसके मार्क्स जो है वो 50 से 70 के दरमियान है। अब हमने उसमें लोअर और अपर लिमिट दी है 50 और 70। तो फॉर दैट टू कंपेयर दैट रेंज ऑफ वैल्यूज वी विल यूज द बिटवीन क्लास। तो इस तरह जो है इज नल, नल इज अ स्पेशल कैरेक्टर व्हिच विल शो दैट एब्सेंस ऑफ वैल्यू, इनएप्लीकेबल वैल्यू इन एसक्यूएल। ठीक है, तो नल इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज जीरो इज अ वैल्यू बट नल इज नॉट a value, null is the absence of value। तो इसलिए इसको कहते हैं तो null will be specially treated in the SQL। तो उसके लिए ये उसका रिजर्व वर्ड है तो ये भी इम्पोर्टेंट है तो हम यूज कर सकते हैं is null। तो इसको भी हम डिटेल में करेंगे जब हम इधर आएंगे कि null को कैसे हम यूज कर सकते हैं टू क्यूरी टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। अच्छा, उसके बाद जी आ जाता है लाइक का ऑपरेटर है। तो लाइक का ऑपरेटर यूज होता है टू पैटर्न मैचिंग के लिए, वेयर वी डू नॉट हैव अ एग्जैक्ट वैल्यू बट वी हैव अ पैटर्न। लाइक आई कैन सेट दैट आई वांट टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ दो स्टूडेंट्स whose name start with S। तो नाउ आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट वैल्यू, मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्या होगा, उसका नाम सादिक होगा, शाहिद होगा, क्या होगा, लेकिन ये है कि आई नो द पैटर्न कि जी उसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है मैं उनको रिट्रीव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वी विल यूज लाइक ऑपरेटर पैटर्न मैचिंग के लिए। इन जो है वो लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स के लिए होता है, एग्जिस्ट जो है वो लिस्ट ऑफ वैल्यू सब क्यूरी के लिए यूज हो जाता है, और डिस्टिंक्ट का क्लास जो है वो टू अवॉइड द डुप्लीकेशन, तो उसके लिए यूज हो जाता है। फिर एग्रीगेट फंक्शंस हैं। तो ये फाइव इसके एग्रीगेट फंक्शंस हैं, काउंट, मिन, मैक्स, सम और एवरेज। तो एग्रीगेट फंक्शन इनको इनको ग्रुप फंक्शन भी कह देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि दे विल प्रोसेस ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज एंड विल रिटर्न द सिंगल वैल्यू। तो ये ग्रुप ऑफ रोज है वो मोर देन वन एनी नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, लाइक 10, 100, 200, 2000। तो एनी नंबर ऑफ रोज के ऊपर जब आप ग्रुप फंक्शन लगाएंगे तो वो 2000 अगर है तो 2000 वैल्यूज को लेगा और उसके अगेंस्ट आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। लाइक जैसे काउंट है, तो आप किसी टेबल में नंबर ऑफ रोज काउंट करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर काउंट का फंक्शन लगाएंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा और आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देगा, लाइक 200। ठीक है, तो इसी तरह फिर सम का फंक्शन है तो इट विल काउंट द सम। तो आप कहते हैं कि टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। तो अब लेट्स सपोज एम्प्लॉइज आपके पास हैं 300, तो वो 300 वैल्यूज के लेगा, उनको सम करके आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इस तरह जो ग्रुप फंक्शंस हैं we will input the group of values, group of rows into the group aggregate functions and it will return the सिंगल वैल्यू अगेंस्ट दैट। तो इसलिए इनको एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। ये तो एक जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया। एग्जामिन सिंपल डेटाबेस मॉडल एंड डेटाबेस टेबल दैट विल, ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये देखें, ये डेटाबेस मॉडल है जो हमने पढ़ा था कि एक लॉजिकल मॉडल होगा आपका, तो वेयर वी विल प्रेजेंट द लॉजिकल डिजाइन ऑफ योर डेटाबेस। तो ये आपका जॉनसन इन द फॉर्म ऑफ दिस ईआर डायग्राम। तो जब हम ईआर डायग्राम पढ़ेंगे तो देन वी विल लर्न how we can develop the ER diagram and how it will works to represent the logical structure, logical model of your solution of your database for the common users। तो उसमें जो है वो कस्टमर है, इनवाइस है, उसके लाइन है, प्रोडक्ट है, वेंडर है। तो ये एक जो है वो एग्जांपल दी हुई है। तो दिस विल बी कॉल्ड द लॉजिकल मॉडल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लॉजिकल मॉडल, जो आपका एक लॉजिक था। अच्छा, क्रिएटिंग द डेटाबेस में जो सा है वो क्रिएट डेटाबेस स्ट्रक्चर आ जाएगा, टेबल्स आ जाएंगे और RDBMS क्रिएट फिजिकल फाइल दैट विल होल्ड डेटाबेस। तो जो आपके टेबल्स होते हैं जाहिर है वो वैसे तो परमानेंट होते हैं लेकिन लॉजिकल होते हैं। उनको लॉजिकल इसलिए कहते हैं कि फिजिकली आपके हार्ड ड्राइव के ऊपर या स्टोरेज मीडिया के ऊपर टेबल्स क्रिएट नहीं होते। तो फिजिकली तो जो सा वो फाइल्स बनती हैं और विद द कोलैबोरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आपका DBMS जो है उन फाइल्स के अंदर डाटा स्टोर करता है। उसकी कोई भी वो हो सकती है, दैट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द स्टोरेज मीडिया टाइप विच यू विल यूज टू स्टोर द डाटा। लाइक अगर आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, आप रेड यूनट यूज कर रहे हैं, ठीक है,
आप मैग्नेटिक टेप यूज़ कर रहे हैं, आप कोई क्लस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप अंडरलाइंग स्टोरेज मीडिया किस किस्म का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो किस किस्म की स्ट्रेटजी के साथ वो डाटा स्टोर करेगा। लेकिन आपको बीइंग अ यूज़र, डेटाबेस यूज़र, हमें ये नज़र आ रहा होगा कि जी टेबल क्रिएट किया हमने, तो टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट हो रहा है और टेबल से रिट्रीव हो रहा है, ठीक है? इसलिए इसको होता है ये परमानेंट है लेकिन लॉजिकल होता है। तो ऑल दिस विल बी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द यूज़र। तो वो डाटा किस स्ट्रैटेजी, किस एल्गोरिदम के थ्रू स्टोर हो रहा है और रिट्रीव हो रहा है, ये जो है वो डीबीएमएस खुद ही हैंडल करता है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। 10 टू डिफर सब्सिक्वेंटली, ठीक है जी, ये तो इसमें हो गया आपका। अच्छा, इसमें फिर आ जाता है ऑथेंटिकेशन। Second, first, when you will go to access the database, first it will need the authentication that you are authentic user to access that data or to deal with the database. तो ये एक process है through which DBMS verifies that only registered user are able to access the database. ठीक है, log on to the RDBMS using user ID password created by the, तो इसको भी हम डिटेल में खैर पढ़ेंगे कि ये यूजर्स कैसे आप क्रिएट करते हैं और वो कैसे मैनेज होते हैं और कैसे वो एक्सेस होते हैं। अभी जस्ट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द data storage and queuing data. Schema, group of database objects such as tables, index। अच्छा, फॉर सिक्योरिटी पर्पस दरअसल आपको डीबीएमएस जो है ना, ये आपको स्कीमा का कंसेप्ट देता है। इसको भी हम डिटेल में करेंगे थोड़ा सा। तो अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि लाइक जब आप एक यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसी नाम से एक स्कीमा क्रिएट हो जाता है, मींस कि एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है। तो अब वो यूज़र कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, दैट ऑब्जेक्ट विल बिलोंग्स टू दैट स्कीमा। तो वो उस स्कीमा के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। लाइक ये आपने सपोज ये हम करते हैं, आपने एक अली का यूज़र क्रिएट किया, तो ये अली का हमने स्कीमा ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अली एक टेबल बनाता है, टेबल वन, वो इस स्कीमा के अंदर होगा और अली उसका ओनर होगा। अली एक और टेबल बनाता है, टेबल टू, वो इस स्कीमा के अंदर हो गया। फिर आपने एक और यूज़र क्रिएट किया, तो जैसे ही आप यूज़र करेंगे, लेट्स सपोज आप कहते हैं जी कि ये है आपने अकबर, ठीक है? तो ये किया, तो ये इस नाम से एक स्कीमा क्रिएट हो जाएगा। अब अकबर जो भी टेबल क्रिएट करेगा, वो एक व्यू क्रिएट करता है। वो जो है ना, इट विल बिलॉन्ग्स टू दिस स्कीमा। और वो एक इंडेक्स क्रिएट करता है, तो वो इट विल बिलॉन्ग्स टू हिज स्कीमा, हिज और हर स्कीमा। तो और बाय डिफॉल्ट अकबर विल बी द ओनर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, जो वो खुद क्रिएट करेगा। और अली विल बी द ओनर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, जो अली क्रिएट करेगा। और बीइंग अ ओनर, तो अली उसको इन टेबल्स को, इन जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसने क्रिएट किए हैं, उनको वो एक्सेस भी कर सकता है, उनको डिलीट भी कर सकता है, ड्रॉप भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है। तो बीइंग अ ओनर, वो ही और शी कैन डू एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन दैट। लेकिन अब अगर अकबर ये जो सा है, ये इस अली के टेबल को एक्सेस करना चाहता है, तो वो नहीं कर सकेगा, बिकॉज कि दिस टेबल बिलोंग्स टू अदर स्कीमा। तो ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। हाँ, अब अगर अली चाहता है कि अकबर उसके टेबल को एक्सेस कर सके, तो अली कैन ग्रांट, तो वो उसको जो है ना, वो प्रिविलेज ग्रांट कर सकता है। तो उसको इसको भी हमने डिटेल में करना है कि कैसे ग्रांट करते हैं, तो ये सारा मैकेनिज्म कैसे चलता है ग्रांटेज का। तो अली जोन है वो उसको रीड ओनली एक्सेस दे सकता है, उसको रीड और अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, तो सारी एक्सेस दे सकता है। और इस तरह जो है वो उसको एनी टाइप ऑफ एक्सेस वो दे सकते हैं। तो ये स्कीमा का कंसेप्ट आता है। अच्छा जी, डाटा टाइप्स कौन सा है, डाटा टाइप्स यूजली डेडिकेटेड बाय नेचर ऑफ डाटा। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स का ज़ाहिर है डाटा हो सकता है, जैसे इंटीजर है, डेट है, और करेक्टर्स हैं,
और स्पेशल डाटा है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स का डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द टेबल्स। इसको भी हम उसमें करेंगे। तो ये आपके पास आ गया डिफरेंट टाइप्स का डाटा। अच्छा, अभी इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि ये मैं कर दूँ, रिकॉर्डिंग कर दूँ।